सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दो अलग अलग डिजीज़ हैं। एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में क्या होता है कि ये एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर होता है और एक आपके इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आपके इम्यून सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ रहता है प्रॉब्लम। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बहुत ही कॉमन है। ये एजिंग का एक प्रोसेस है। जैसे जैसे अपना एज बढ़ता जाता है आपके मसल्स में, आपके जॉइंट्स में वेयर एंड टेयर शुरू हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं, जब ये जॉइंट्स में होगा, आपके स्पाइन के वर्टिब्रास में होगा, स्पाइन वर्टिब्रा में होगा, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्डिलोसिस। अब पर्टिकुलरली अगर आपके सर्वाइकल में हो रहा है तो उसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, यानी कि आपका जो वर्टिब्रा है वो डीजनरेट हो रहा है। इसके लिए इसको कभी हम आम बोलचाल की भाषा में इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ स्पाइन भी कहते हैं। अगर वो सर्वाइकल में है तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। अगर लंबर स्पाइन में है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ लंबर स्पाइन। जनरली देखा गया है कि जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है और हमारे लाइफ स्टाइल का इसमें बहुत रोल है, आपका स्पाइन का जो वर्टिब्रा है वो डीजनरेट होता है। जब ये डीजनरेट होगा तो स्पॉन्डिलोसिस होगा। और जब दो वर्टिब्रा आपस में जुड़ने शुरू हो जाते हैं, उनमें ब्रिजिंग फॉर्मेशन शुरू होता है। जो गैप होगा स्पाइन का वो कम हो जाएगा और दोनों स्पाइन आपस में फ्यूज हो जाते हैं ऐसे। तो चलिए इसको ज़रा डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, स्पाइन हेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रामायण कुशवाहा। आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर 6A है। इसमें हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के कॉज, सिम्टम्स और आयुर्वेदा और होम्योपैथी मेडिकेशन में क्या क्या है इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एज रिलेटेड डिजीज़ है जिसमें 25% जो केसेस होते हैं वो अंडर 14 ईयर्स के एडल्ट्स को हो रहा है, एक स्टडी बताती है। 50% जो केसेस हैं वो एबव 40 का है और लगभग 85 to 90% वो लोग हैं जिनकी उम्र 60 से ऊपर है। कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ एजिंग। अब इस एजिंग का जो प्रोसेस है इसको हम लोग सिर्फ डिले कर सकते हैं, स्टॉप नहीं कर सकते। अब इसके पीछे दूसरा जो कारण है वो है आपका डीजनरेशन ऑफ डिस्क। आपका जो स्पाइन का जो डिस्क होता है वो धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू होता है। लॉन्ग टर्म यूज़ के बाद सालों साल हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वेयर एंड टेयर होना शुरू होता है। डियर फ्रेंड्स, ये जो आपका डिस्क है दो स्पाइन के बीच में कुशन का काम करता है। ये जो होता है एक तरह का प्रोटीन और कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और इसका एक नेचर है, ये स्ट्रेचेबल होता है। इसका जो नेचर है वो इलास्टिसिटी जैसा रहता है, वो हल्का सा भी शॉक को ऑब्जॉर्व करने के लिए ऐसा कुशन बनाया गया है। लेकिन जब हमारे न्यूट्रिशंस में प्रॉब्लम होता है, हमारे खाने पीने में प्रॉब्लम होता है, तो ये जो प्रोटीन का जो डिस्क है ये धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। इसमें वाटर का लेवल कम होगा बॉडी में, तब ये जो डिस्क है ये हो जाता है डिहाइड्रेटेड। जब ये डिस्क डिहाइड्रेटेड होगा तो आपका जो प्रॉपर्टी आप कुशन है, जो कुशन जिसमें शॉक ऑब्जर्विंग प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। जब ये स्पॉन्जी नेचर कम होगा तो ये घसना शुरू होगा, इसका हाइट कम होगा, तो दो वर्टिब्रा के बीच में जो कुशन है वो धीरे धीरे घस के ख़त्म होना शुरू होगा। जब ख़त्म होगा तो अब ये जो डिस्क है आपके स्पाइन को स्टेबलाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक फीसेट जॉइंट होता है। फीसेट जॉइंट स्पाइन में होता है, बॉडी के किसी और पार्ट में नहीं होता है। तो ये फीसेट जॉइंट भी अपना प्लेस चेंज करेगा। फीसेट जॉइंट्स में वेयर एंड टेयर होगा और आपके डिस्क में भी वेयर एंड टेयर होगा। जब वेयर एंड टेयर होगा तो आपका स्पाइन अलाइन नहीं रहेगा। जब अलाइन नहीं रहेगा तो आपस के फ्रिक्शन से वो घसना शुरू हो जाएगा, वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब इस पिक्चर के माध्यम से देखिए, ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ये जो एक्सरे अब नॉर्मल स्पाइन है
देखिए सारे वर्टिब्रा आपको बराबर एक शेप में दिख रहे हैं, ये शेप में दिख रहे हैं, कर भी प्रॉपर है। लेकिन ये राइट साइड का जो एक्सरे है ये है सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस का एक्सरे। आप देखिए ये स्पाइन का ये वर्टिब्रा देख रहे हैं, ये घस गया है यहाँ से। इस साइड का जो ये प्लेस है फीसेट जॉइंट के साइड का, ये फीसेट जॉइंट आपस में फ्यूज हुआ है और यहाँ पे फीसेट जॉइंट आपको अलग अलग दिख रहा है। ये देखिए फीसेट जॉइंट है, ये आपको बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है, यहाँ अलग अलग दिख, बट यहाँ पे आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक साथ चिपका हुआ है। तो जब ये फीसेट जॉइंट चिपक जाएगा आपस में, तब ये आपके नेक में पेन, शोल्डर में पेन को क्रिएट करेगा। डियर फ्रेंड्स, ये स्पेस जो दिख रहा है आपको, ये स्पेस, यहीं पे आपका डिस्क होता है। डिस्क में इस तरह का डिस्क लगा रहता है। इसका नेचर है ये शॉक ऑब्जर्विंग मटेरियल है, ये जेलेटिनस मटेरियल होता है। अब जेलेटिनस मटेरियल जो है इसमें एनुलस फाइब्रोसस और न्यूक्लियस पल्पसस दो तरह के मटेरियल होते हैं। अभी जो एनुलस फाइब्रस है वो आपके आउटर सरफेस से बना होता है और न्यूक्लियस पल्पस जो है वो मिडिल में रहता है। एक बहुत ही यूनिक ऑर्गन है डियर फ्रेंड्स। जब यहाँ पे कुछ भी वेयर एंड टेयर होगा तो आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा कुछ ऐसा दिखेगा। स्पाइन सीधा हो जाता है क्योंकि जो कुशन है, जो सपोर्ट सिस्टम है वो थिन हो रहा है, तो आपका स्पाइन ऐसे सीधा दिखेगा। ये आपका लॉस ऑफ लॉर्डोसिस कर्वेचर, स्पाइन का कर्वेचर लॉस हो रहा है, ये दिख रहा है सीधा है। इधर आपका स्पाइन पूरा कर्व में, ये प्रॉपर कर्व में है। अब ये वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को हम बहुत अच्छे से क्योर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको हम लोग डिले कर सकते हैं, पेन, वेयर एंड टेयर को हम रोक सकते हैं। दूसरा कारण है जेनेटिक कारण। आपके फैमिली में किसी को है तो ये आपको हो सकता है, जल्दी आपके बॉडी में इंटर हो सकता है। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, बैड सिटिंग पोस्चर, आप कितने समय तक बैठ के काम करते हो, आपका जॉब का नेचर कैसा है, लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग है, फिर मोबाइल चैटिंग ज़्यादा करने वालों को आजकल ये ज़्यादा हो रहा है, बहुत जल्दी बॉडी में ये प्रॉब्लम शुरू हो जा रहा है। स्मोकिंग करने वाले का प्रॉब्लम ये है कि इनके बॉडी में वाटर लेवल हमेशा कम रहता है क्योंकि ये स्मोक करते हैं। जब आपका वाटर लेवल कम होगा तो आपका जो डिस्क है वो डिहाइड्रेट होगा। जब डिहाइड्रेट होगा तो उसका जो स्पॉन्जी प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, वेयर एंड टेयर बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। दूसरा है हार्मोनल डिसऑर्डर। अगर आपको हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म है तो ये होने का बहुत चांस है। उसके बाद अगर PCOS है, आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है तो ये हो सकता है, या फिर आपको कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ हो जिसमें आपका HLA-B27 पॉजिटिव आता है या RA का कोई इशू हो, तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी शुरू हो सकता है। सिम्टम बहुत ज़रूरी है। पेन ओवर द सर्वाइकल रीजन, आपके गर्दन में, आपके शोल्डर में पेन होगा, कोई भी मूवमेंट करेंगे तो पेन होगा, कोई स्ट्रेन करेंगे तो पेन होगा, और ये पेन जो होता है वो रिफर्ड होगा, कभी इधर कभी उधर आपके हाथों में होगा, शोल्डर में होगा, कभी आर्म्स में आएगा, कभी अपर आर्म्स में आएगा, लेकिन ये स्टेबलाइज नहीं रहेगा क्योंकि ये नर्व के साथ जुड़ा होता है। आपका जो नेक है वो स्टिफ हो जाएगा। आजकल सुबह सुबह उठते हैं तो लोगों के गर्दनें कट जाती है, स्टिफनेस, ये बताता है कि यह सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस। कभी कभी आपके हाथों में नमनेस, टिंगलिंग जैसा रहेगा। फिर आपके अपर लिम्स में, मतलब नेक रीजन में लगेगा कि कोई ताकत ही नहीं है। और अगर कोई सडन मूवमेंट कर रहे हैं आप नेक का, राइट और लेफ्ट, तो आपको हल्का सा चक्कर भी आएगा, गिडनेस का फीलिंग होगा। ये अगर बार बार हो रहा है तो फिर आपको वर्टिगो होने का बहुत चांस है। फिर ये जो पेन है अगर आपके सर्वाइकल स्पाइन में है तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ रेडिएट होकर के डॉर्सल स्पाइन और लंबर स्पाइन मारने का बहुत चांस रहता है। ये इसका सिम्टम है। आयुर्वेदा कहता है कि जितने भी डीजेनरेशन वाले प्रॉब्लम हैं, दैट इंडिकेट्स वात दोषा। अब आयुर्वेदा में सर्वाइकल रीजन को ट्रीट करने के लिए जो सेक्शन है उसको बोलते हैं मान्या स्तंभ। मान्या स्तंभ के थ्रू बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम भी आते हैं, तो इसमें सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस को भी हम लोग कंसीडर करते हैं। आयुर्वेदा मेडिकेशन में आपका वात दोष को दूर करते हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, जैसे इसमें हमने आपको लाक्षादी गुगुल बताया है। लाक्षादी जो गुगुल है
ये लाक्षादी गुगुल ये बोन को वेयर एंड टेयर होने से रोकता है। फिर ये महायोगराज गुगुल है, शरीर के आम वात को ठीक करने के लिए बहुत ही यूनिक मेडिसिन है। डियर फ्रेंड, ये सारे मेडिसिन जो आप देख रहे हैं इसके ब्रांड के ऊपर आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि ब्रांडेड मेडिसिन ही लेना है, क्योंकि अगर ब्रांडेड नहीं लेंगे तो इसके इफ़ेक्ट होने के इसका इफेक्टनेस काफ़ी कम हो जाता है। और जब भी कोई भी मेडिसिन आप लें तो अपने डॉक्टर से आप ज़रूर मिलें, उससे सलाह लें कि आपको क्या कॉम्बिनेशन देना है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहाँ जा सकते हैं, किसके पास जा सकते हैं। उसके बाद आता है आयुर्वेदा के दूसरे डिपार्टमेंट हैं जो केरला आयुर्वेदिक केंद्र में जो पोटली मसाज है, पिंड मसाज है और इस तरह के जो चीज़ें हैं, पाथरा पिंड स्वेदा, इस तरह के जो ग्रीवावस्थी, नजवरा खीजी, फिर जेंटल अभयंगा, एक ऑयल कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स। ये गर्म करके ऑयल आपके पूरे बॉडी को मसाज करते हैं। ये जो थेरेपी है जेंटल अभयंगा, ये ज़बरदस्त इफेक्ट डालता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के केस में। गर्म ऑयल आपको बहुत अच्छे टेक्नीशियंस होते हैं, आयुर्वेदा के ट्रेंड मसाजर होते हैं, वो बहुत अच्छे से आपके बॉडी को मसाज करके आपके पूरे मसल्स के नॉट्स को रिलीज़ कर देते हैं। रिलीज़ करने के बाद आपका प्रॉब्लम लगभग ना के बराबर हो जाता है, प्लस मेडिसिन देते हैं। तो ये सब सारे ट्रीटमेंट है, इससे आपको पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप पेन किलर खा के अपने प्रॉब्लम को बढ़ाइए मत, क्योंकि अगर आपने पेन किलर खा के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपका किडनी, आपका लीवर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। प्रॉब्लम आपका सॉल्व करने गए कुछ और हो जाएगा कुछ। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद होम्योपैथी मेडिसिन में बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। ये सारे जो मेडिसिन देख रहे हैं आप, ये सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। बट होम्योपैथी का एक मिस्ट्री है कि ये हमेशा बॉडी के सिम्टम के ऊपर काम करता है। पेन राइट साइड में शोल्डर में हो रहा है तो दूसरी मेडिसिन, पेन लेफ्ट साइड के शोल्डर में हो रहा है तो दूसरी मेडिसिन, रात को पेन हो रहा है तो दूसरी मेडिसिन, दिन में हो रहा है तो दूसरी मेडिसिन, पेन के साथ आप वरी हो रहे हो तो दूसरा मेडिसिन। तो ये सब मिस्टीरियस कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए आप होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें, उनसे डिस्कस करें और उनसे सलाह लेकर के ही कोई मेडिसिन चालू करें। और अगर आपको लगता है कि डॉक्टर आपको अवेलेबल नहीं है आपके नियर बाई एरिया में, तो आप ये मेडिसिन, रेडीमेड मेडिसिन का नाम याद रखिए, SBL ड्रॉप 5। ये आप 10 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं इन द प्लेस ऑफ एलोपैथी मेडिसिन। डियर फ्रेंड्स, ये जो कॉम्बिनेशन है ये लॉन्ग टर्म में आपके बोन को घसने से बचाता है, डीजेनरेट होने से बचाता है और प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व करने की पूरी संभावना रहती है। इसके लिए पेन किलर मत खाइए, नहीं तो पेन तो जाएगा लेकिन दूसरे प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि ज़िंदगी को समझना हो तो पीछे देखो और ज़िंदगी को जीना हो तो आगे देखो। फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को ट्रीट करने के जितने भी वे ऑफ थेरेपीज़ हैं उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। उसमें आपको हम डाइट चार्ट भी बताएंगे कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।